फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन प्रॉब्लम के बारे में। हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। प्लस इसके साथ में आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम में आपको पूरी तरह से आराम दिलाएंगी। टाइम की कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है लोगों में, और ये प्रॉब्लम जो है वो फीमेल में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल। सबसे पहले हम जानते हैं माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन जो है वो एक तरीके का आधा या वन साइडेड सर दर्द जिसे हम कहते हैं वो है। वन साइडेड मीन्स कि या तो वो आपके राइट साइड या दाहिनी तरफ हो या फिर बाएं साइड या लेफ्ट। इसका पेन होता है, सिर दर्द जो होता है इसका वो बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थ्रॉपिंग टाइप का पेन होगा और जो पेशेंट है वो इसके दर्द को सहन करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हेडेक के साथ मीन्स सिर दर्द के साथ इसमें कुछ और सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, मीन्स उल्टी और मिचली की समस्या भी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा जब उनको सर दर्द होने लगता है तो उन्हें उल्टी भी महसूस होती है, बहुत से लोगों को उल्टी हो भी जाती है। साथ स्टिफनेस ऑफ नेक, उनकी गर्दन में काफ़ी अकड़न भी महसूस हो सकती है। गर्दन और सर की मांसपेशियों में भी उन्हें दर्द होता है और कभी कभी ये दर्द जो है वो कंधे तक भी चला जाता है, पेशेंट की पीठ में भी चला जाता है। इसका अगर ड्यूरेशन देखें तो ये भी वेरिएबल रहता है पर्सन टू पर्सन। किसी किसी को ये 1 दिन तक रहता, 2 दिन तक रहता, किसी किसी को 2-3 दिन तक भी रहता है ये, और इसकी सीवियरिटी भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। माइग्रेन के कारण एग्जैक्टली कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ही होता है, ये कभी कभी जेनेटिक या हेरिडिटी भी हो सकता है। मीन्स अगर आपके पेरेंट्स को है तो ये प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल सकती है। माइग्रेन एक्चुअली स्टार्ट होता है इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर की वजह से। ट्रिगर फैक्टर मीन्स ऐसी कुछ सिचुएशन या ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से जो आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है और आपको दर्द होना है शुरू हो जाता है। में जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से लोगों को खाना अगर उन्होंने टाइम पर नहीं खाया, बहुत देर तक भूखे रह गए, उनमें भी माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों की नींद पूरी ना होने की वजह से, मीन्स अगर उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है, किसी वजह से वो जगे हैं या फिर नहीं सो पाए वो टाइम पे, तो उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को वेदर चेंज के टाइम पे भी होता है, मौसम बदला और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों को प्रॉपर डाइट टाइम पर नहीं लेते हैं, मीन्स कि उन्हें फास्टिंग रखी है या फिर बहुत देर तक भूखे रह गए हैं, तो उनमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत से लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन मीन्स आपकी बॉडी में अगर हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट होता है, कम या ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली अगर हम देखें तो फीमेल्स में होता है इस तरीके का, तो उनमें भी जो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम उस टाइम पे बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट में माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसकी हर पर्सन का ट्रिगर फैक्टर अलग होता है, जरूरी नहीं सब में एक ही वजह से सबको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एज जो होती है वो 21 से 50 वर्ष की आयु के लोग ज्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पहले लोगों को ना हो या उसके बाद ना हो, मीन्स की ज्यादा जो केसेस देखने में आते हैं वो इस एज ग्रुप के बीच में ही माइग्रेन के देखने को मिलते हैं। अब हम इसका बचाव कैसे करें? पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका ट्रिगर फैक्टर कौन सा है, मीन्स कि आपके ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको उसको जानना होगा और उसके बाद उसको आपको अवॉइड भी करना होगा। अगर आप उससे दूर रह सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उससे दूर नहीं रह सकते हैं तो जहाँ तक हो सके आपको उस स्थितियों को आने से रोकना होगा, आपको उसे अवॉइड करना होगा। मीन्स कि अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से माइग्रेन होता है तो आपको अपना प्रॉपर टाइम आपको सोने का उठने का बनाना होगा, और अगर आपको भूख की वजह से होता है तो वो भी आपको अपना डाइट पैटर्न जो है, आपका खाने का जो टाइम है वो भी आपको एक रेगुलर फिक्स करके मेंटेन करना होगा कि हमको इस टाइम तक खाना खा लेना है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें अगर जो आपके कारण है जिनकी वजह से आपको हो रहा है माइग्रेन, अगर आपने वो रखे तो वो उसको मेंटेनिंग कॉज की तरह काम करेंगे और वो उस प्रॉब्लम को हमेशा बढ़ा के रखेंगे और हमेशा आपको उससे प्रॉब्लम होती रहेगी। बचाव में आप ये कर सकते हैं कि आप लंबी लंबी सांसें लें, मीन्स की डीप ब्रीदिंग लें। जितनी आप कम से दिन में आप ऐसा कुछ फिक्स करिए टाइम अपना जिसमें कि आपको 4 या 5 बार आप जो एपिसोड लें वो लंबी लंबी सांसों के लें, रिलैक्स होकर बैठे, जिससे आपके जो ब्रेन है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो। इसके साथ जो है आप अपने आर्म और शोल्डर की स्ट्रेचिंग भी थोड़ी बहुत करते रहें। इसकी आप बहुत टाइम तक एक ही लॉन्ग पोजीशन में ना रहें, जैसे कि बहुत सारे लोग झुककर बहुत देर तक या तो मोबाइल देखते रहते हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। उनका जो पोस्चर होता है वो झुककर हो जाता है या फिर गलत पोस्चर रहता है कोई भी तरीके से। जैसे मैंने कहा, आपको डाइट प्रॉपर टाइम पे लेनी है और डाइट में आपको ओमेगा 3 रिच डाइट जरूर लेनी है।
आपकी नर्व को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और आपको इस प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। जैसे अगर आपको स्ट्रेस के कारण होता है तो आपको स्ट्रेस भी थोड़ा कम करना होगा। आप जहाँ तक कोशिश रहें आप उस चीज़ से दूर रहने, जो भी आपके कारण जिम्मेदार होते हैं आपकी माइग्रेन प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं होम्योपैथी की ओर। होम्योपैथी में माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। आप उन्हें रेगुलर अगर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होने लगेगी, आपको आराम मिलने लगेगा। तो होम्योपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन माइग्रेन के केस में जो कि हम पर्सन के सिम्टम्स को देखते हुए देते हैं, लेकिन उनमें कुछ 5 मेडिसिन मैं आपके लिए चुनकर लेकर आई हूँ जिनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम हैं जो आसानी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के पेशेंट से। तो वो 5 मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है माइग्रेन के केस में, वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना हम सिंपल हेडेक में भी देते हैं, लेकिन माइग्रेन के केस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें जो आपका पेन होगा वो थ्रॉबिंग कैरेक्टर का होगा। मीन्स आपको कि ऐसा लगेगा कि कुछ आपके सिर में पल्स महसूस हो रही है आपको, जैसे कि अपने हाथ में हम पल्स चेक करते हैं वैसे ही आपको पल्सेशन फील होंगे, और आपको कभी कभी विजुअल भी हो सकते हैं आपकी वेन्स में, माथे में या साइड में आपके। और साथ में आपको सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। आपका सिर आपको बहुत बड़ा लगेगा, भारी लगेगा, और दर्द तो बहुत ज़्यादा होगा ही, और स्पेशली राइट साइड आपको ज़्यादा होगा। ये आपको सिर के सामने तरफ माथे में, फोरहेड पे हो सकता है, और कभी कभी आपके सर के पिछले हिस्से में भी ये हो सकता है। इसमें जो पेशेंट रहेगा उसको नॉइज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मीन्स कि इसकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अगर उसको सर दर्द हो रहा उस वक्त अगर कोई आवाज़ आ गई, थोड़ी सी भी आवाज़ आ गई तो वो एकदम परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो चीज़ बढ़ जाएगी आवाज़ से। दूसरा, उसको लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तेज़ लाइट अगर उसके सामने बल्ब ऑन हो गया, या फिर सूरज की रोशनी है, या फिर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लाइट उसको पड़ रही है उसके ऊपर, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही अगर वो सेमी इरेक्ट पोजीशन में खड़ा है तो भी उसको उस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इस पेशेंट में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बाल कटा कर आते हैं, मीन्स कि हेयर कटिंग के बाद अगर उनको सर दर्द होने लग रहा है या माइग्रेन स्टार्ट हो गया है, तो भी हम बेलाडोना जो है मेडिसिन उसका यूज़ करते हैं। और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इसको तुरंत आराम दिलाने में। आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो आप इसकी 2 ड्रॉप एवरी 1 आवर में लेते रहें। मीन्स कि आपको हर 1 घंटे में इसकी 2 बूंद अपनी जीभ पर लेनी है, और जब तक आपको आराम ना मिलने लग जाए इसको कंटिन्यू लेते ही रहें। और जैसे ही थोड़ा आराम लगे तो फिर आप इसको दिन में 4 बार लें और फिर 3 बार लें, और जब आपको ठीक हो जाए तो इसको बंद कर सकते हैं। हमारी सेकंड मेडिसिन है वो है इपीकॉक 30। इपीकॉक 30 भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है माइग्रेन के केस में। स्पेशली कब करती है, जबकि पर्सन को हेडेक के साथ मीन्स सिर दर्द के साथ उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो, या फिर उसको मिचली फील हो रही हो, मीन्स नौसिया लग रहा हो, मीन्स उल्टी जैसी फीलिंग आ रही हो, उसको बहुत ज़्यादा उबकाई टाइप आ रही हो, तो हम इपीकॉक 30 का यूज़ करते हैं। तो सर दर्द है वो इसका कहाँ पर एक्सटेंड होगा, इसकी टंग में भी होगा, इसके दांत भी दुखेंगे सर दर्द से। मीन्स जॉ है उसका वो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसको जीभ में भी पेन होगा, उसको दर्द उसके चेहरे पे भी पूरे स्प्रेड हो जाएगा। इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है माइग्रेन का। मीन्स अब पेशेंट जो है वो बार बार वॉमिटिंग हो रही है, उसको नौजिया भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसको आराम नहीं मिलता है। मीन्स की उल्टी होने के बाद भी उसको बिल्कुल सिर दर्द में आराम नहीं मिलेगा। इसमें जो माइग्रेन होता है वो स्ट्रेस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण होता है। पेशेंट को आराम मिलेगा वो उसको मिलेगा कैसे, लेटने से, और उसके ऊपर उसका सर कोई दबाए या प्रेशर उसको अप्लाई करे तो उसको उस चीज़ से आराम मिलता है। और अगर वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है तो भी उसे आराम मिलता है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इपीकॉक 30 मेडिसिन की भी आपको फ्रिक्वेंटली डोज लेनी है। इस केस में जैसा मैंने बताया आप 1-1 घंटे के गैप से ले सकते हैं 2-2 बूंद, और डिपेंड ऑन सीवियरिटी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही है तो आप आधे घंटे में भी लें, और अगर थोड़ा सा कम है तो आप इसको 1 घंटे की बजाय 2-2 घंटे में लें, या फिर दिन में 4 बार लें सिर्फ। नेक्स्ट मेडिसिन है आइरिस विरोसा 30। आइरिस विरोसा में भी जो है वो माइग्रेन के सिम्टम्स हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका जो पेन होगा वो उसको टेम्पल की यहाँ ज़्यादा आपको उसका पेन देखने को मिलेगा। इसमें भी वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी जो वॉमिटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा खट्टी टाइप की होगी। लेकिन इसका जो पेशेंट का जो दर्द है वो आराम करने से ठीक नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगा उसका लेटने से। अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं, वो है नेट्राम्यूर 30। नेट्राम्यूर जो है मेडिसिन ये भी माइग्रेन के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, स्पेशली उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा एनीमिक होते हैं। मीन्स कि उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं। और इसका भी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि इसका जो
पेशेंट का जो माइग्रेन होगा वो सुबह उठते के साथ उसको होने लगेगा, और जैसे जैसे कि सनराइज होगा, मीन्स कि जैसे जैसे सूरज उगता है, मीन्स बढ़ता है दोपहर तक, जैसे सूरज अपने पीक लेवल पर होता है धूप में, तो इसका भी जो सर दर्द है, माइग्रेन है, वो उस टाइम तक बहुत बढ़ेगा। और फिर जैसे जैसे शाम होती जाएगी उसका दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये इस पैटर्न में ही इसका दर्द हमेशा होता है। और इसमें जो पेशेंट है उसमें ऐसा लगेगा हमारे सिर में कोई हथौड़े मार रहा है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा उसको सिर में। ये मेनली हमको स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मीन्स जो वो लोग सुबह से जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो उन्हें दर्द होता है, वापस जब आते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा वो बताते हैं कि हमको थोड़ा भी कम हो गया है। तो उस तरह के केसेस में ये जो है नाइट्रोम्यूल बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इसकी भी 2 ड्रॉप ले सकते हैं 1 आवर में। नेक्स्ट मेडिसिन है सैंगुनेरिया 200। सैंगुनेरिया जो मेडिसिन है इसमें भी एक टिपिकल टाइप का जो होता है माइग्रेन, वो इस तरीके का होगा कि जो इसका पेन होगा, मीन्स जो इसका हेडेक होगा, सर दर्द, वो पीछे की तरफ से स्टार्ट होगा और आकर राइट आई पे, मीन्स की दाहिनी आंख पे आके वो सेटल हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। मीन्स जब पेशेंट जैसे ही सुबह उठेगा, और इसका जो दर्द होता है वो एकदम उठते के साथ ही होता है, जैसे ही नींद आँख खुलेगी पेशेंट की, वो जागेगा नींद से, उसका दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और दर्द उसका पीछे से गर्दन में से आते हुए उसका सीधे दाई आँख पे सेटल हो जाता है। और ज़्यादा पेन होता है तो वो उसके कंधे तक भी स्प्रेड हो जाता है, मीन्स वहां तक उसका दर्द जो है वो पहुंच जाता है उसके दाहिने कंधे तरफ। इसमें जो कंप्लेंट मिलेंगी वो सारी राइट साइड में, अगर जिनको माइग्रेन होता है इस तरीके का, उस केस में हम सैंगुनेरिया देंगे। और इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि एवरी 7 डे पेशेंट को जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। मीन्स एवरी 7 डे मीन्स हर हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन पे ही वो उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 7 दिन होंगे उसको वो फिर ये अटैक आएगा माइग्रेन का। तो अगर हमको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हम सैंगुनेरिया 200 मेडिसिन देंगे। इसकी भी हम 2 ड्रॉप देंगे पेशेंट्स को डायरेक्ट टंग पर, इनमें 4 बार। ये जो टॉप 5 स्पेसिफिक मेडिसिन है माइग्रेन के लिए, ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं अगर पेशेंट उनको सिंसियरली लेता है तो। प्लस साथ में जो मैंने बचाव के तरीके बताए हैं, आप उनको भी अगर फॉलो करते हैं तो आपको जरूर आराम मिलेगा। इसके साथ आपको अपनी डाइट में विटामिन B12 वगैरह और B6 ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों का भी सेवन जरूर करना है। ये सभी आपको माइग्रेन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये था मेरा वीडियो माइग्रेन के ऊपर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।